हेलो एवरीवन। DSSB पीजीटी वैकेंसी 2025 के लिए निकली हुई है, जिनके यहाँ पर DSSB ने पीजीटी के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसकी सैलरी 1,50,000 रुपये से ज़्यादा है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इस वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को DSSB पीजीटी वैकेंसी के बारे में कौन कौन सी बातें बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसका जो है सो इस वैकेंसी का ऑनलाइन अप्लाई डेट कब तक है। उसके बाद तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। उसके बाद इसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी, एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी और इस पोस्ट का डिटेल्स क्या है, मतलब ये जो वैकेंसी है इसका डिटेल्स क्या है, इसके लिए कौन सी कैंडिडेट एलिजिबल है एंड उसके बाद अप्लाई प्रोसेस क्या है। ठीक है, लिंक इसका जो है सो आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एज लिमिट की। ठीक है, उससे पहले आप लोग को बता देती हूँ अप्लाई डेट। हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करते चलते हैं। तो आप लोग को बता दूं कि DSSB पीजीटी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया 16 जनवरी 2025 से शुरू हो गई है। अब सभी योग्य अभ्यर्थी 14 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। अब की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि DSSB पीजीटी पद के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु 30 वर्ष तक रखी गई है। इसमें आयु की गणना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर भी की जाएगी और आरक्षित वर्गों का अधिकतम आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए DSSB पीजीटी भर्ती 2025 के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग जाके इस नोटिफिकेशन को ईजिली पढ़ सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो यहाँ पर DSSB पीजीटी भर्ती जो 2025 में आवेदन की गई है, तो ये जो भी कैंडिडेट इसमें आवेदन करेंगे सभी कैंडिडेट का चयन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के आधार पर किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो सामान्य और OBC कैटेगरी के और EWS के जो भी इस कैटेगरी के उम्मीदवार रहेंगे, इन लोगों को 100 रुपये ऑनलाइन माध्यम से शुल्क देना होगा और SC ST दिव्यांग और महिला वर्ग उम्मीदवारों के लिए आवेदन फीस में भी छूट दी गई है। इसके डिटेल्स की बात करूं तो आपकी जानकारी के लिए बताते चलती हूं कि DSSB पीजीटी भर्ती 2025 प्रक्रिया के माध्यम से कुल 432 पदों पर बहाली की जाएगी, जिसमें हिंदी के लिए 91 पद, गणित के लिए 21 पद, फिजिक्स के लिए 5 पद, केमिस्ट्री के लिए 7 पद, बायोलॉजी के लिए 13 पद, इकोनॉमिक्स के लिए 82 पद, कॉमर्स के लिए 37 पद, हिस्ट्री के लिए 61 पद, भूगोल के लिए 22 पद, राजनीति विज्ञान के लिए 78 पद, समाज शास्त्र के लिए 5 पद रखे गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबल मतलब कौन कैंडिडेट है, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, जो क्राइटेरिया है। तो इस वैकेंसी के लिए जो भी अभ्यर्थी के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से संबंधित किसी भी विषय में न्यूनतम 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है। इसके साथ ही बीएड होना चाहिए अथवा बीएड या BSc बीएड या बीएड एमएड होना चाहिए। इसके अलावा अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता की विस्तृत जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से प्राप्त करेंगे। अप्लाई प्रोसेस की बात करूँ तो ये जो है सो इस नौकरी के लिए आप सभी युवाओं को सबसे पहले दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड दिल्ली यानी DSSB ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। इससे पहले आप सभी आवेदक नीचे दिए गए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाइए। अब वहां पर मैं विज्ञापन का लिंक दे दूँगी, डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कीजिए। अब आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को सही से फिल कीजिए। इसके बाद मांगे गए सभी डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड कीजिए। इसके बाद अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान कीजिए। इसके बाद आवेदन फॉर्म में आपके द्वारा भरे गए सभी जानकारी को एक बार पुनः फिर से चेक कीजिए। अब आवेदन सही तरीके से आपने किया है, कोई भी जानकारी आपका रॉन्ग नहीं है, तो फिर आप फाइनल सबमिट कीजिए। लास्ट में इसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लीजिए ताकि भविष्य में आप लोगों का काम आए।